कि प्लांट्स जो है अपने जो फूड जो है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के ज़रिए बना लेते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करना इनको पड़ता। अच्छा, यहाँ अब वही कि अब जिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का नाम दरअसल देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। उसका नाम दरअसल क्या है? फोटोसिंथेसिस है। देखिए फोटोसिंथेसिस, पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स ना। नंबर वन लाइट, और फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर। अच्छा, मैन्युफैक्चर को आप और मज़ीद इस तरीके से कह सकते हैं कि दो सादा चीज़ों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा चीज़ क्या कर लेना, बना लेना। दो सादा चीज़ों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेना। इट इज़ आल्सो रेफर्स टू दी मैन्युफैक्चरिंग, और सिंथेसिस भी इसे हम कह रहे होते हैं। यानी यहाँ हमने फोटोसिंथेसिस का क्यों कह रहे हैं इस प्रोसेस को, नहीं जिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं उसको हमने फोटोसिंथेसिस क्यों कहा? क्योंकि प्लांट्स को अपना फूड तैयार करने के लिए आम तौर पे लाइट की क्या होती है, ज़रूरत होती है, जो कि दरअसल क्या है, नॉन लिविंग आपके पास कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का। अरे सिर्फ लाइट की ज़रूरत नहीं, लाइट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे आपके पास देखें, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा दिखा रहे हैं। सही, प्लांट्स आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज़ द गैस, ये गैस है विच इज़ प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर में के अंदर आपके पास क्या, हमारी फ़िज़ा में, हमारे फ़िज़ा में मौजूद है। और दूसरी चीज़ इसको जो चाहिए वो आपके पास क्या है, वाटर है। होता क्या है देखिए, जैसे कि नीचे दिखा भी रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या कर रहा है आपके पास, सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिल रहा है, और दे फॉर्म द शुगर एंड दी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। सही, ये पूरा प्रोसेस जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलके दे फॉर्म दी शुगर एंड द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप कैसे करेंगे? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, सही, by the combination of the carbon dioxide and the water, by the combination of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, एंड दे प्रोड्यूस द शुगर एंड द ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, एंड दे फॉर्म द शुगर एंड द ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म करते हैं? शुगर और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। यहाँ देखिए बच्चे को दिखाया गया है, वो बोल रहा है कि भाई मैं भी क्या करूँगा, फोटोसिंथेसिस करूँगा। प्लांट अगर जो है सूरज की मदद से अपना फूड तैयार कर सकते हैं तो मैं भी करूँगा। काफ़ी देर तक खड़ा रहा, फिर उसके बाद उसको याद आया अपने टीचर की बात, तो वो खड़ा हो गया बेचारा। फिर बाद में उसकी जो है बहन या उसकी जो है फ्रेंड आई, उसने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला भाई मैं फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ। बोला भाई तुम जादू तो हो नहीं कि तुम जो है धूप में खड़े हो गए और जो है एनर्जी हासिल कर लोगे, तो तुम तो इंसान हो और तुम पेड़ पौधे भी नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोले भाई क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने बोला कि दरअसल भाई प्लांट के अंदर जो है एक ग्रीन कलर का क्या होता है, पिगमेंट मौजूद होता है, विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसका नाम आपके पास क्या है, क्लोरोफिल है। जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि आम तौर पे सनलाइट को क्या कर रहा होता है, ट्रैप कर रहा होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। देखिए आप प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट देखेंगे ना, वो जैसे ये है, इसकी स्टेम भी हो सकती है सम टाइम, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं एक्सेप्ट ट्रीज, सही स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स तक क्या होती है, ग्रीन होती है, तो वहाँ भी क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और इस क्लोरोफिल का देखें, ये लिखा हुआ क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल का बुनियादी काम ही दरअसल क्या होता है, वो होता ही यही है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को पकड़ता है, सनलाइट को कैच करता है, ताकि सनलाइट को कैच करे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराए और जो है शुगर और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके। अरे जो ये ऑक्सीजन जो
ग्लूकोज या शुगर जो है वो तो स्टोर हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्लांट क्या करता है, वो एक्सक्रीट आउट कर देता है, अपने इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो और वो हमारे लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो अच्छा, अब यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। दूसरी बात हमने जानी कि प्लांट्स अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और शुगर और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। शुगर जो कि प्लांट के लिए फूड का काम करता है, और वाटर जो है ऑक्सीजन जो है वो एज अ वेस्ट मटेरियल वो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। और इसके अलावा के पास हमने ये भी पढ़ा कि भाई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट कलर होता है, जो कि प्लांट के हर ग्रीन पार्ट के अंदर मौजूद होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ मौजूद है, यहाँ जो तस्करा होगा दैट इज़ कॉल्ड, वो है स्टोमेटा का। देखिए, मैं अगर यहाँ में एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये दरअसल के स्टोमेटा है। स्टोमेटा दरअसल आपके पास ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, नहीं वो तस्वीर है जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली गई है। स्टोमेटा दरअसल आपके पास जो है लीव्स की सरफेस के ऊपर मौजूद क्या होते हैं, स्मॉल स्पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। यूँ समझे कि ये प्लांट्स के लिए नाक का और मुंह का काम कर रहे होते हैं। सही है, यानी इन आपके पास जो है स्टोमेटा की मदद से प्लांट्स क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन को और इसके अलावा सनलाइट तो खैर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है, अपनी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन को भी क्या करता है, इसी स्टोमेटा की मदद से इन छोटे छोटे सुराखों से ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ कर रहा होता है। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे भी क्या करता है, इन स्टोमेटा के ज़रिए वो रिलीज़ कर रहा होता है। यानी एक तरीके से स्टोमेटा दरअसल क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड थ्रू आउट द प्लांट्स ना। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की कंपाउंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी इसी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर इन लीव्स के अंदर आती है, इसी की मदद से ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकलती है, और इसी की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी निकल रहा होता है। और ये आमतौर पे कहाँ, लीव्स पे यानी पत्तों पे के ऊपर क्या होता है आपके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो स्टोमेटा होते हैं वो जो पत्तों की जो निचली सतह पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कंपैरिजन अपर सरफेस के। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही याद पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अपना बहुत इसे बार बार पढ़िएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।